पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तात्सुमी अपने गांव की बुरी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इंपीरियल कैपिटल में कुछ बड़ा करने आया था। लेकिन कैपिटल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर के बहुत ज़्यादा करप्ट होने की वजह से पूरे देश की हालत ख़राब है। लेकिन नाइट रेड नाम के एक असैसिन ग्रुप के मेंबर्स वहां के सभी भ्रष्ट अफसरों का कत्ल करके देश में क्रांति लाना चाहते हैं। उनके मकसद को जानने के बाद तात्सुमी उनमें शामिल हो जाता है और उसे उनके रेलिक्स के बारे में पता चलता है, जो कि उनकी शक्तियों को कई गुना तक बढ़ा देता है। तात्सुमी उनके साथ कई मिशंस पर जाता है और कई करप्ट लीडर्स का सफाया करता है। इतने सारे कत्ल की वजह से प्राइम मिनिस्टर अपनी सबसे ताकतवर ऑफिसर ईस्ट डेथ को नाइट रेड का सफाया करने को कहता है। एक मिशन के दौरान कैपिटल की एक सोल्जर सेरियो नाइट रेड की एक असैसिन शैले को मारने में सफल हो जाती है। अपनी एक माहिर असैसिन को खोने की वजह से सभी नाइट रेड के मेंबर्स बहुत दुखी हो जाते हैं और कैपिटल से बदला लेने की ठान लेते हैं। इस दौरान ईस्ट डेथ कैपिटल में वापस आ जाती है और प्राइम मिनिस्टर को अपनी जीत की खबर देती है और बोलती है कि अब वो नाइट रेड को पूरी तरह से तबाह करने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर खुश होकर उससे पूछता है कि उसे अपनी उपलब्धियों के लिए क्या चाहिए, जिस पर वो सभी को हैरान करते हुए बोलती है कि वो किसी ऐसे को ढूंढ रही है जिसे वो खुलकर प्यार कर सके। इसके बाद वो अपने 3 साथियों को 3 अच्छे अफसरों को मारने को भेज देती है जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हैं, और उनके कत्ल का इल्जाम नाइट रेड पर लगाने के लिए उन पर नाइट रेड का निशान छोड़ने को कहती है। अगले दिन तात्सुमी शैले की मौत को लेकर दुखी होता है और सोचता है कि अकामे इतना शांत कैसे रह सकती है। लेकिन रात में जब वो अकामे से मिलता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। वो तात्सुमी को बताती कि उसे अपनी दोस्त की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को दबा कर रखना पड़ रहा है ताकि वो उसके मिशन पर बाधा ना डालें। अगले दिन बॉस अच्छे अफसरों के कत्ल के बारे में सभी को बताती है और उनके अगले मिशन की जानकारी देती है। नजेंडा लियोन को कैपिटल में जाकर ईस्ट डेथ पर नजर रखने को कहती है और बोलती है कि तात्सुमी और बुलाट और लुबॉक और अकामे 2 टीम्स में बंटकर बचे हुए 2 अफसरों की सुरक्षा करेंगे जिन पर हमला होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। उनका मिशन उन दुश्मनों को मारना होगा जो इन हत्याओं में नाइट रेड को फंसा रहे हैं। अगली सुबह तात्सुमी और बुलाट अफसर की सुरक्षा करने के लिए एक विशाल जहाज पर चढ़ जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अकामे और लुबॉक कैपिटल में रुक कर अपने ऑफिशियल पर नजर रखते हैं। अकामे दुआ करती है कि वो लोग सुरक्षित वापस आ जाएं, क्योंकि अब वो किसी और दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। इस दौरान लियोन ईस्ट डेथ को ढूंढ लेती है और उसे मारने ही जा रही होती है, लेकिन अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए वो पीछे हट जाती है। जहाज पर तात्सुमी घूमते हुए ऑफिशियल को देखता है जिसकी वो सुरक्षा कर रहा है और सोचता है कि इतनी भीड़ में उसे कोई कैसे मार पाएगा। वो थोड़ी देर आराम फरमाने की सोचता है, लेकिन बुलाट पारदर्शी हुए उसे मुक्का मारता है और बोलता है कि उसे अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए और एक अच्छा बॉडीगार्ड बनना चाहिए। तात्सुमी उसे पूछता है कि उसके पारदर्शी आर्मर उसके कितना काम आता है, जिस पर बुलाट उसे बताता है कि वो उसे तब से पहनता आ रहा है जब से वो इंपीरियल आर्मी में था और जब वो उनके लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ा था, लेकिन अंत में उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके जनरल ने प्राइम मिनिस्टर को घूस नहीं दी थी, जिस वजह से उसे फंसा कर दोषी ठहरा दिया गया था। बुलाट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन जनरल को कैपिटल ले जाया गया और उसके बाद से उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। बाद में उन्होंने बुलाट पर भी आरोप लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो इन कर्सियों को चुरा कर वहाँ से भाग गया और भ्रष्ट सरकार से लड़ने के लिए नाइट रेड में शामिल हो गया। कहानी के खत्म होते ही इन कर्शियों की पारदर्शिता भी खत्म होने लगती है, जिस वजह से बुलाट बोलता है कि उसे थोड़ी देर के लिए आर्मर निकालना पड़ेगा, इसलिए वो तात्सुमी को डेक पर छोड़कर रिचार्ज करने अंदर चला जाता है। लंच ब्रेक के वक्त अचानक से वहां मौजूद सभी लोगों को बांसुरी की आवाज़ सुनाई देने लगती है और इससे सभी लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। तात्सुमी को लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, जिस वजह से वो बाहर ये देखने आ जाता है कि कहीं उन पर हमला तो नहीं हुआ है। ठीक तभी अंदर से देदारा नाम का आदमी, जो कि ईस्ट डेथ के 3 आदमियों में से एक है, बाहर आता है। वो तात्सुमी की तरफ एक मोटी तलवार फेंकता है और उसे मुकाबला करने को कहता है। हर बार की तरह तात्सुमी बेवकूफ़ी करते हुए मुकाबला शुरू कर देता है और एक लंबी छलांग लगाते हुए उस पर तलवार से वार करता है, लेकिन देदारा अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार वार करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उसके बाद वो अपनी एक कुल्हाड़ी तात्सुमी की ओर फेंकता है। तात्सुमी उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी बूमरैंग की तरह वापस आते हुए उसे लग जाती है। देदारा अपने रेलिक का नाम बेलबाग बताता है और फिर से एक कुल्हाड़ी तात्सुमी की तरफ फेंकता है। तात्सुमी अपना अंगूर जितना दिमाग लगाकर कुल्हाड़ी के आगे भागते हुए अपनी कछुए जैसी फुर्ती दिखाता है, लेकिन बुलाट उसे मुक्का मार देता है और बोलता है कि वो नाड़ियों वाले काम कर रहा है। देदारा उससे पूछता है कि वो कौन है और उस पर बांसुरी का असर क्यों नहीं हुआ, जिस पर बुलाट बोलता है कि बांसुरी की धुन उसके मर्दाना तेज को चीर नहीं पाई। तभी वो उसके पैर पर लगे घाव को देखता है और समझ जाता है कि वो सिर्फ बातों के बताशे बना रहा है और उसने छलावे से निकलने के लिए अपने पैर पर चाकू भोंका है। बुलाट तात्सुमी को मुकाबले को ध्यान से देखने को कहता है और आर्मर पहनकर तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ईस्ट डेथ के 3 आदमी उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। तात्सुमी को लगता है कि बुलाट की तो लंका लगी, लेकिन बुलाट 2 आदमियों को लात मारकर देदारा को अपने भाले की मदद से बीच से काट देता है। तात्सुमी को समझ आ जाता है कि बुलाट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और बुलाट उसे लड़ाई के दौरान अपने दिमाग खुला रखने की सलाह देता है। तभी एक आदमी अचानक से वहाँ आ जाता है और बुलाट का नाम लेते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। वो खुद को जनरल लिवर बताता है, जिसके लिए बुलाट ने आर्मी में काम किया था और जिसे धोखे से कोर्ट ले जाया गया था। लिवर अपना रेलिक दिखाता है जिससे वो किसी भी तरल को काबू कर सकता है।
वो कई सारे पानी के सांप बनाकर मुकाबला शुरू करते हुए बुलाट पर हमला करता है, लेकिन वो उनका डट कर सामना करता है और आसानी से उन्हें काट देता है। इस दौरान तात्सुमी बांसुरी वाले लड़के नाउ से निपटता है। लिवर जोश में आ जाता है और बुलाट पर बीच हवा में ही पानी के सांपों से हमला करता है, लेकिन बुलाट उन्हें चीरते हुए अपने भाले से लिवर की ओर हमला करता है। नाव बीच में आकर बुलाट पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे लात मारकर उसकी जगह पर वापस भेज देता है। वो दोबारा से लिवर का सामना करता है, लेकिन तभी उसका इनकर्सिव निकल आता है और बुलाट देखता है कि लिवर ने भी अपना रेलिक जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, जिस वजह से उन दोनों के बीच अब बराबरी की लड़ाई है। वो दोनों तलवारों से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन बुलाट लिवर को काटने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मरने से पहले लिवर अपना जहरीला खून बुलाट के शरीर में डाल देता है। अब इस डेथ के दोनों आदमियों के मरने के बाद सिर्फ नाउ आखिरी बचा है, लेकिन बुलाट की हालत ठीक नहीं है और तात्सुमी उससे पहले ही एक बार हार चुका है। नाउ अपने रेलिक की छिपी हुई एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उसकी शक्तियों से एक पहलवान में बदल जाता है। तात्सुमी को जीतने का एक मौका देने के लिए बुलाट उसे इन कर्सियों की चाबी दे देता है, जिसे लेने के बाद तात्सुमी उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देता है और आखिर में इन कर्सियों निकलकर उसके शरीर के नाप के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। इन कुर्सियों को पहनने के बाद तात्सुमी और नाव एक दूसरे की ओर मुक्का चलाते हैं और तात्सुमी उसका उसी एक बार में काम तमाम कर देता है। एक बार फिर से वो लोग अपना मिशन पूरा कर लेते हैं और 3 नए रेलिक्स बरामद करते हैं, लेकिन अपने एक होनहार साथी बुलाट को खो बैठते हैं। कुछ दिनों बाद बॉस हाल ही के मिशन में मिले रेलिक्स को सुरक्षित रखने और नए लोगों की भर्ती की अर्जी डालने के लिए हेडक्वार्टर चली जाती है। वो अकामे को इंचार्ज बना देती है और उसकी गैर मौजूदगी में सभी को ट्रेनिंग देने को कहती है। माइन भी अपनी चोट से उभर कर सभी के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ईस्ट डेथ जैगर्स नाम के 6 रेलिक होल्डर्स की टीम बनाती है। उसके नए ग्रुप में एक गांव का लड़का वेव, जिसने इंपीरियल नेवी में कई साल काम किया है और वो बिल्कुल तात्सुमी के जुड़वा भाई की तरह लगता है। कुरुम, जो कि अकामे की छोटी बहन है, ये दिमागी मरीज सेरियो, ये आदमी डॉक्टर स्टाइलिस, ये पहलवान बुल और खुद को 30 माह खान समझने वाला रन है। अपना परिचय देने के बाद सभी बैठ जाते हैं और ईस्ट डेथ उन्हें बताती है कि पहले तो वो किसी ऐसे को ढूंढ रही है जिसके साथ वो प्यार में गिर सके, और दूसरा वो सैले से मिली कैची के साथ फिट बैठने वाले आदमी की भी तलाश कर रही है। एक योग योद्धा ढूंढने के लिए वो लोग शहर में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रखने का फैसला करते हैं। इधर कैपिटल में तात्सुमी लुबाक की दुकान में चला जाता है, जिसके तय खाने में उनका सीक्रेट बेस है। तात्सुमी उससे और लियोन से ईस्ट डेथ के बारे में जानकारी लेता है और पूछता है कि हर कोई उससे इतना क्यों डरता है, जिस पर वो उसे उसके लड़ने के भयानक तरीके और खूंखार अंदाज के बारे में बताते हैं। उसके बाद लुबाक तात्सुमी से कहता है कि अगर उसे ईस्ट डेथ को नज़दीक से देखना है तो वो टूर्नामेंट में भाग ले सकता है, और अगर वो जीत गया तो मिले हुए पैसों को अपने गाँव भेज सकता है। तात्सुमी को इसमें अपना कोई नुकसान नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो टूर्नामेंट में अपना नाम दर्ज करवा लेता है। टूर्नामेंट के दिन तात्सुमी अपने अपोनेंट को एक एक करके आसानी से हराने लगता है और अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ईस्ट डेथ एक ऐसे ही ताकतवर युवक को ढूंढ रही है जिसे वो अपने काबू में रख सके और साथ ही जिसकी मुस्कुराहट मासूम हो। कहीं ना कहीं तात्सुमी पूरी तरह से इन मानदंडों पर फिट बैठ रहा था, जिस वजह से ईस्ट डेथ को उससे पहली नज़र में प्यार हो जाता है। वो अपनी जगह से कूद कर नीचे आ जाती है और तात्सुमी से बोलती है कि उसकी जीत का इनाम वो उसे निजी तौर पर खुद देगी, और इतना कहकर वो तात्सुमी के गले पर पट्टा लगाकर उसे खुलेआम सभी के सामने किडनैप करके ले जाती है। बेस पर हर कोई तात्सुमी को किसी तरह बचाने और अपने बेस को आगे पहाड़ों में ले जाने की योजना बनाने का फैसला करते हैं। ईस्ट डेथ तात्सुमी को अपने साथ एक मिशन पर ले जाती है और जैगर्स को दुश्मनों को हराते हुए देखने को कहती है। वो बोलती है कि वो जैगर्स के बैकअप के लिए और वो खुद पर्सनली उसे ट्रेनिंग देगी। तात्सुमी सोचता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर ईस्ट डेथ को अपनी तरफ कर सकता है, लेकिन साथ ही उसे उसकी शक्तियों का भी डर था। रात में वो उसके रूम में उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ईस्ट डेथ का मानना था कि हर बार सबसे ताकतवर की ही जीत होती है, जिस वजह से उसका नाइट ट्रेन में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर तात्सुमी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके साथ समय बिताने से मना कर देता है। उसके बाद वो तात्सुमी को बांध देती है और यूनिट के सभी लोगों से पूछती है कि क्या किसी को प्यार का कोई अनुभव है। आश्चर्य से बुल की शादी को हुए 6 साल हो चुके थे और वो उसे बताता है कि दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी है, और यहाँ तक कि उसे भी पहले 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। ईस्ट डेथ उसकी बताई हर चीज़ लिख लेती है और तात्सुमी को पाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन तात्सुमी ग्रुप के बचे हुए लोगों का परिचय लेते हुए उनसे बातचीत करता है और उनके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाता है, जिसमें उसे ये भी पता चलता है कि कुरोम अकामे की छोटी बहन है। उसके बाद उसे शिकार करने का मिशन सौंप दिया जाता है और वेव के साथ उसकी जोड़ी बना दी जाती है। रास्ते में वेव से बातें करते हुए उसे पता चलता है कि वो असल में एक अच्छा लड़का है, बस उसे लगता है कि वो इंपीरियल आर्मी में रहकर इंसाफ के लिए लड़ रहा है। वो दोनों थोड़ी देर तक कुछ ट्री ट्रांस से लड़ते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए तात्सुमी इन कर्सियों की पारदर्शिता और गति की मदद से वहाँ से भाग जाता है। सभी बीच को खत्म करने के बाद वेव देखता है कि तात्सुमी भाग चुका है और सोचता है कि अगर ईस्ट डेथ को इसके बारे में पता चला तो वो उसका क्या हाल करेगी। वो अपने रेलिक ग्रैंड चैरियट का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जो कि आश्चर्य से बिल्कुल इन कर्सियों की तरह दिखाई देता है। उसके बाद वो तेज गति से इधर उधर घूमता है और आखिर में तात्सुमी को पकड़ लेता है। इन कुर्सियों को देखकर वेव को लगता है कि वो बुलाट या फिर नाइट रेड का कोई दूसरा मेंबर है और उससे सीधा लड़ाई करना शुरू कर देता है। तात्सुमी कैसे भी करके वहाँ से भागने का फैसला करता है, लेकिन वेव की ताकत और फुर्ती दोनों ही उससे काफ़ी ज़्यादा थी। वो तो एक लात मारकर इन कुर्सियों को भी तोड़ देता है।
वो तात्सुमी को नदी में फेंक देता है और इसका फायदा उठाते हुए तात्सुमी इनकर्सियो की इनविजिबिलिटी की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वेव को लगता है कि वो भाग चुका है, जिस वजह से वो उसे आगे ढूंढने चला जाता है। इस दौरान तात्सुमी के सामने एक विशाल शेर आ जाता है, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही अकामे वहाँ आकर उसे बचा लेती है और वो लुबाक के साथ अपने बेस वापस चले जाते हैं। बेस पर वापस आकर तात्सुमी उन्हें जैगर्स के रेलिक, उनकी खूबियों और उसे जो कुछ भी वहाँ रहने के दौरान पता चला सब कुछ बताता है। वो बोलता है कि वहाँ सभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन ईस्ट डेथ की शक्तियाँ उनकी सोच से भी परे हैं। ये सुनकर अकामे बोलती है कि ईस्ट डेथ जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर उसकी एक कमजोरी ज़रूर है कि वो जिंदा है और जब तक उसका दिल धड़क रहा है उसका रेलिक एक ही खरोच में उसे मार सकता है। दूसरी तरफ कैपिटल में ईस्ट डेथ वेव को तात्सुमी और इनकर्सियो होल्डर को भागने देने के लिए सज़ा देती है और बोलती है कि वो अगली बार से ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं करेगी। सेरियो भी उन्हें नहीं ढूंढ पाती, लेकिन डॉक्टर स्टाइलिस अपने चिमरा एक्सपेरिमेंट्स की मदद से नाइट्रेट के बेस का पता लगा लेता है। लेकिन ईस्ट डेथ को बताने की जगह वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के कैदियों की आर्मी से अकेले ही उन पर हमला करने का फैसला करता है। उन्होंने हमले की शुरुआत चिमरा के एक आदमी से की, जिसने अचानक से लियोन पर हमला करके उसे खत्म कर दिया। अब तक लुबॉक को अपने रेलिक के जरिए पता चल चुका था कि उन पर हमला हुआ है और वो बाकी सबको उसकी सूचना दे देता है। तभी कुछ लचीले चिमरा, जिन्हें वायर रेलिक से काटना काफ़ी मुश्किल है, उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनमें से एक को अपने वायर को एक भाले की तरह ढालकर चीर देता है। उसके बाद उन्हीं की तरह कुछ चिमरा उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन अकामे उसे बचाने आ जाती है और एक ही पल में उन सबके चीथड़े उड़ा देती है। उसके बाद अकामे पर चिमरा मैकेनॉइड्स हमला कर देते हैं। उनका शरीर लोहे का बना होने की वजह से उन पर मर्सेन के जहर का कोई असर नहीं होगा। वो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो उधर लुबॉक आयरन गोलेम से निपटता है। इस दौरान तात्सुमी इनकर्सियो पहनकर बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है और डॉक्टर स्टाइलिस के सैनिकों पर मुक्के बरसाने लगता है। उसके बाद शैली की कैची पकड़े एक इटालियन आदमी उसे चुनौती देता है। एक्सटेज को उसके पास देखकर तात्सुमी का खून उबलने लगता है और उसे खत्म करने के लिए वो उस पर वार करता है, लेकिन आदमी जवाबी हमला करते हुए उसका गार्ड तोड़ देता है। तात्सुमी उसे मुक्के मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारकर पीछे फेंक देता है और अपना आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी माइन अपने पंपकिन के साथ वहाँ आ जाती है और आदमी को उस पर हमला करने के लिए उकसाने लगती है। वो बंदूक को चार्ज करती है और उसे अपनी तरफ आने देती है। उसकी शक्ति बढ़ते ही वो एक ही गोली में उसे परलोक भेज देती है और एक्सटेज वापस ले लेती है। डॉक्टर स्टाइलिस को चुराया हुआ रेलिक खोकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वो सब आसमान में एक विशाल रे मछली को उड़ते हुए देखते हैं, जिस पर एजेंडा और नाइट्रेट्स के 2 नए मेंबर सवार थे। इस दौरान अकामे और लुबॉक बचे हुए दुश्मनों को खत्म करके बाहर आ जाते हैं। चिमरा, जिसने लियोन को मारा था, झाड़ियों में छिपकर चुपके से माइन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लियोन वहां आकर उसका राम नाम सत्य कर देती है। वो बताती है कि उसने अपने रेलिक की मदद से अपने घावों को पूरी तरह से भर लिया था, जिस वजह से अब वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो सभी एक साथ आ जाते हैं और बचे हुए चिमरा उन्हें घेर लेते हैं। वो उन्हें फ़ौरन खत्म करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी अचानक से तात्सुमी को छोड़कर सभी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसने इनकर्सियो पहन रखा था। यहाँ डॉक्टर स्टाइलिस खुलासा करता है कि उसने पहले से ही मैदान में बेहोशी की गैस छोड़ दी थी, जिसने अपना सर दिखाना शुरू कर दिया है। तात्सुमी अपने साथियों को अकेले बचाने की सोचता है, लेकिन तभी बॉस नए मेंबर्स में से एक को अपनी ताकत दिखाने के लिए नीचे भेज देती है। नीले बालों वाला लड़का सुसानो अपने विशाल ब्लेड वाले हथियार का इस्तेमाल करता है और वहाँ मौजूद सभी चिमरा सोल्जर्स को आसानी से मार देता है। डॉक्टर स्टाइलिस सुसानो को मारने के लिए मरे हुए सोल्जर्स में लगे बम को दाग देता है, लेकिन सुसानो खुद में ही एक ह्यूमनाइड रेलिक होने का खुलासा करते हुए अपनी सारी चोटों को ठीक कर लेता है। अपने सभी आदमियों को हारा हुआ देखकर डॉक्टर स्टाइलिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुसानो उसे पकड़ लेता है। आखिर में कोई चारा ना होने की वजह से डॉक्टर उनसे मुकाबला करने का फैसला करता है और खुद में एक सीरम इंजेक्ट करते हुए एक विशाल दानव में बदल जाता है। वो उन पर हमला करता है, लेकिन सुसानो उसके वार को रोक लेता है। तो वहीं तात्सुमी अकामे को लेकर दानव के सिर की तरफ चला जाता है, जहाँ डॉक्टर की असली बॉडी मौजूद है। माइन उस पर अपने एनर्जी ब्लास्ट से हमला करती है और अकामे आखिरी वार करते हुए उसे मर्सेन से काट देती है और उसके जहर की वजह से डॉक्टर की मौत हो जाती है। दुश्मनों को हराने के बाद वो सभी बॉस से मिलते हैं और वो उन्हें ग्रुप के नए मेंबर से मिलवाती है। वो सभी को पहाड़ों में काफ़ी दूर एक जगह पर ले जाती है, जहाँ उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल होगा। नए मेंबर्स का परिचय शुरू होता है और पहले बारी आती है चेल्सा की, जो कि एक माहिर असैसिन है और उसने लगभग अकामे के बराबर कत्ल किए हैं। वो तुरंत अकामे से घुल मिल जाती है, लेकिन माइन का मजाक उड़ाने की वजह से उनमें थोड़ी अनबन हो जाती है। दूसरी तरफ सुसानो एक हैंडसम मुंडा है, जिसकी खासियत खाना बनाना, कपड़े धुलना और यहाँ तक कि पूरा घर बनाना है। उसके एक रेलिक होने के बावजूद लुबॉक उसे अपना प्रतिद्वंदी समझता है, तो वहीं माइन बिना मतलब के चेल्सी से चिढ़ जाती है। कैपिटल पर सेरियो डॉक्टर की मौत का शोक मना रही होती है, क्योंकि ऑगर के बाद वो उसे ही अपना मास्टर मानती थी, लेकिन ईस्ट डेथ उसे संतावना देते हुए उसकी ज़िंदगी अपने लिए समर्पित करवा लेती है। वेव कुरम के साथ चलते हुए उसे बताता है कि वो एक मर्द का कर्तव्य निभाने के लिए सेरियो को खुश करेगा, लेकिन जब वो ईस्ट डेथ और सेरियो को गले लगते हुए देखता है तो उसे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। नाइट एट के अपने नए बेस में बॉस उन्हें बताती है कि उनकी आखिरी लड़ाई नज़दीक आ रही है, इसलिए वो अगला महीना परीक्षण और अपने कौशल को बढ़ाने में बिताएंगे। पूरा महीना ट्रेनिंग के बाद वो सभी ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं और तात्सुमी इनकर्सियो के भाले को भी इस्तेमाल करना सीख गया है। यहाँ पता चलता है कि सुसानो अपने पिछले मास्टर के मरने के बाद निष्क्रिय पड़ा हुआ था, लेकिन बॉस को देखने के बाद उनके साथ चलने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके पुराने मास्टर की तरह दिखती थी। हमें यह भी पता चलता है कि चेल्सी का रेलिक उसका मेकअप किट है, जिससे वो अपने रूप और कद को पूरी तरह से बदल सकती है और किसी भी जीवित चीज़ का रूप ले सकती है।
ट्रेनिंग खत्म होने के बाद चेल्सी उनसे बोलती है कि वो सभी अच्छे फाइटर्स हैं, लेकिन उनके मरे हुए मेंबर जितने ताकतवर नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी कमर कस लेनी चाहिए। ये सुनकर तात्सुमी लुबा का माइंड को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शैले और बुलाट की बेइज्जती कर रही है, इसलिए वो उसके साथ बदमाशी करने की योजना बनाते हैं। पहले तो तात्सुमी और लुबा उस पर नहाते वक्त पानी की बाल्टी डालने की सोचते हैं और उसे शर्मिंदा होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन असल में तो लुबाक का सिर्फ ताका झाकी करने का इरादा था, इसलिए वो तात्सुमी को इन कर्सियों की इनविजिबिलिटी में अंदर भेज देता है। लेकिन अंदर पहुंचते ही अचानक से चेल्सी की जगह सुसानो पानी से बाहर आता है और बोलता है कि भले ही वो उसे देख नहीं सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता है। तात्सुमी को समझ आ जाता है कि उसका प्लान अब काम नहीं करने वाला, इसलिए वो इन कर्सियों को उतार देता है। अचानक से सुसानो फिर से चेल्सी में बदल जाता है और वो उसे बताती है कि वो उसकी मौजूदगी को नज़दीक आते हुए पहले से महसूस कर चुकी थी, इसलिए उल्टा उसने उसी के साथ प्रैंक कर दिया। वो उसे बताती है कि उसकी पुरानी टीम में वो अकेली ही बची थी और बाकी सब मारे गए थे, जिस वजह से अब वो और किसी को नहीं खोना चाहती है, इसलिए उसने उनसे अपनी कमर कसने को कहा। ये सुनकर तात्सुमी को अपनी गलती महसूस हो जाती है और वो उसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले वो उसे चेतावनी देते हुए बोलती है कि अगर उसने अगली बार ताका झाकी करी तो वो उसका बैंगन काट देगी और अखरोट उबाल देगी।